खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की मुहिम छेड़ी थी, अपने राज्य की रक्षा की थी। इनका जिक्र हमें हमारी किताबों में मिलता रहता है। पर इनके अलावा क्या आप किसी एक रानी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा हो, अपने राज्य की रक्षा की हो, बलिदान दिया हो? क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके राज्य की रक्षा किसने की थी? क्या आप उस रानी के बारे में जानते हैं जिससे हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात को दोबारा मुड़ के नहीं देखा था? क्या आप हमारी उस वीरांगना के बारे में जानते हैं जिसने मुगलों की नाक कट कर रख दी थी? और क्या आप जानते हैं कहानी उस रानी की जिसने 3 बार मुगलों को हराया था? नहीं ना? क्योंकि इतिहास में गर्व से लिखी गई ये रानी और उनकी वीरांगना आज अननोन रह गई हैं। आज इस वीडियो में हम अपनी उन वीर रानियों के बारे में ही जानेंगे जिन्होंने अपनी राज्य की रक्षा की और अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरी, जिसके बदले में उनको इतिहास में सिर्फ गुमनामी ही मिली। हम जब भी अपने इतिहास की बात करते हैं तो हमें मुगलों के साहस की कहानी सुना दी जाती है, पर आज हम कहानी जानेंगे उन वीर वीरांगनाओं की जिन्होंने साहस और बुद्धि का परिचय दिया और मुगलों का सामना किया। वो कहानी जो हमें टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं मिलती है और ना ही इनका जिक्र होता है। और इन रानियों में हम सबसे पहले जानेंगे उस रानी के बारे में जिसने मोहम्मद गौरी को इस कदर हराया कि उसने दोबारा मुड़कर गुजरात की ओर नहीं देखा। रानी नैकी, पहली बार सुना होगा ना ये नाम आपने। सोलंकी राज्य के राजा अजयपाल की शादी रानी नैकी से हुई थी। राजा बनने के 4 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राज्य की जिम्मेदारी उनके बेटे को दे दी गई थी। बेटे की उम्र काफी कम थी तो रानी नैकी राजमाता बन राज्य को संभाल रही थी। मोहम्मद गौरी को ये समय ठीक लगा और उसने राज्य पर हमला कर दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि रानी नैकी राजनीति शस्त्र विद्या में कितनी निपुण है। रानी नैकी ने युद्ध भूमि में उतरने का फैसला किया और साथ ही अपने बेटे को खुद से बांध लिया था। उन्होंने घोर युद्ध लड़ा, जिसके बाद मोहम्मद गौरी कुछ इस तरह हारा कि वो घुटने टेकने पर मजबूर तो हुआ ही और उसने अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। इतिहासकारों का मानना है कि गौरी ने इस युद्ध के बाद कभी भी गुजरात की ओर नजर उठाकर नहीं देखा और इस हार का जिक्र कभी भी नहीं किया। नाक कटी रानी कर्णवती को ये नाम भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने मुगलों की नाक कटवा दी थी। गढ़वाल के राजा हुआ करते थे महिपंत शाह, जिसको इतिहास में एक वीर योद्धा माना जाता था। एक बार शाहजहां ने उन्हें निमंत्रण दिया जो राजा ने स्वीकार नहीं किया था। शाहजहां की नजर इस राज्य पर इसकी रिसोर्सेज की वजह से थी और राजा के निमंत्रण ना स्वीकार करने की वजह से उसकी राज्य पर कब्जा करने की इच्छा और बढ़ गई थी। और जैसे ही महिपंत शाह की मृत्यु हुई, शाहजहां ने अपने 30,000 लोगों की एक टुकड़ी गढ़वाल की ओर रवाना कर दी। अब राज्य का कार्यभार राजा महिपंत की पत्नी को संभालना पड़ा था। उन्हें जब इस हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने मुगलों की सेना को पहाड़ों तक ही आने दिया और फिर एक जगह रोक दिया, एक ऐसी जगह जहां दूर तक ना खाने को कुछ मिलता ना पीने को। मुगलों की सेना भूख और प्यास के मारे परेशान हो गई थी। तब मुगलों ने रानी को एक शांति प्रस्ताव भेजा, जिसको रानी ने स्वीकार तो किया, पर यह भी कह दिया था कि तुम्हें अपनी नाक काटकर यहाँ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस समय नाक काटना एक सजा हुआ करती थी। और वैसा ही हुआ। रानी ताराबाई साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति राजा राम जी की पत्नी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को शुरुआत से देखा था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, तब मराठा साम्राज्य को जिंदा रखने की जिम्मेदारी छत्रपति राजा राम जी को मिली। उन्होंने अपनी पत्नी रानी ताराबाई को भी राज्य की रणनीति के बारे में बताया और उसको सिखाना शुरू किया। रानी ताराबाई घुड़सवारी में माहिर थी और अब राजनीति समझने लगी थी। छत्रपति राजा राम जी की मृत्यु के बाद अब राज्य संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने 7 सालों तक युद्ध लड़के अपनी रणनीति से औरंगजेब से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी और मराठा साम्राज्य को जिंदा रखा था। अगर वो नहीं होती तो वहाँ के इतिहास की तस्वीर कुछ और ही होती। जहाँ कई राजा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, वहीं एक ऐसी रानी भी थी जिन्होंने इन्वेडर्स को 51 बार युद्ध लड़ा था और अकबर से 3 बार युद्ध में जीती भी थी। ये रानी थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने अकबर से युद्ध लड़ा और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जब आखिरी युद्ध में उन्हें 2 तीर लग गए थे तो उन्हें ये पता चल गया था कि वो अब जिंदा ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। हमें इनकी वीरता के बारे में बताया ही नहीं जाता। यही हमारा इतिहास है जो बताता है कि हमने अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए कितने युद्ध लड़े और इन्वेडर से उसे बचाए रखने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पर अफसोस ये कहानी हमें सुनाई नहीं जाती। जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, उन्हें बदले में बस गुमनामी दे दी जाती है। और ये सिर्फ मैं इन वीर रानियों के लिए नहीं कह रही, ऐसे कई हिंदू वीर हैं जिन्होंने बलिदान दिए, युद्ध लड़े इस देश के लिए। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये रही वीडियो।